आप गुनाहगार हैं, आप दोषी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने के लिए। जिस दिन हम केंद्र सरकार में आएंगे उस दिन ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। तो न्यू पेंशन सिस्टम लाई थी बीजेपी, अब इसका जब विरोध हुआ और चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलना इरादतन और आदतन। बात केंद्र सरकार की हो रही है, आप कर्नाटक और हिमाचल क्यों गिना रहे हो? जिस दिन हम केंद्र सरकार में आएंगे उस दिन ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केंद्र में आप हैं, केंद्र की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लागू क्यों नहीं करें? आप गुनाहगार हैं, आप दोषी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने के लिए। हमारा वादा है जिस दिन हम केंद्र में आएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन में कहा है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो महिलाओं की गरिमा है, सुरक्षा है, वो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट माइनर्स जो है वो है और सभी को ध्यान देना चाहिए, कितनी भी पार्टियां। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने निर्भया हत्याकांड के बाद कानून बनाया था और सख्त कानून बनाए थे। उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति की सिफारिश के अनुसार बनाया गया था। पर मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप अपने ही आंकड़े देख लीजिए, आप अपने क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देख लीजिए। पिछले 10 साल में आपके महिलाओं के खिलाफ ये उत्पीड़न का मामला क्यों बढ़ रहा है? बलात्कार के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों अपराध बढ़ रहे हैं और क्यों मुकदमे छूट रहे हैं? इस सब का अगर कोई दोषी है तो पिछले 10 साल का इतिहास मोदी जी का जो एक बार सार्वजनिक कर दें, हम लोग तो रोज करते हैं, सदन में भी कहते रहते हैं। विपक्ष की, क्या आपको लगता है कि वो चीज सरकार दी है केंद्र? नहीं, मांग तो पुराने ओल्ड पेंशन सिस्टम का था, ये नया तीसरा लाया है इन्होंने। ये तो न्यू पेंशन सिस्टम लाई थी बीजेपी, अब इसका जब विरोध हुआ और चुनाव हारे, और जो चुनाव अभी जम्मू कश्मीर हिमाचल का हो रहा है, सॉरी हरियाणा का हो रहा है, उसको देखते हुए इन्होंने किया है। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के कर्मचारी नेता हैं, 10-12 जो प्रमुख हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है, उनका फ़ोन भी आया है, उनकी चिंता भी हमारे तक पहुंची है। उनका ये कहना है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सैलरी, कर्मचारी के सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन होगा और सरकार अपने तरफ से 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। कुल मिला के 28.5% बनता है। पहले के सिस्टम में न कर्मचारी का कटता था 10%, न सरकार अपने तरफ से देती थी, तो 20 साल के रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिला करती थी। अब यह है कि 25 साल रिटायरमेंट होगा तब मिलेगा 50%, जो लास्ट ड्रान सैलरी है 12 महीने का जो औसत निकाला जाएगा।